ओम नमः शिवाय जी दोस्तों, हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट सचिन शर्मा आप सबको लेकर आ गया हूं आदि कैलाश और ओम पर्वत जी के एरियल दर्शन करवाने के लिए। देख सकते हैं जी, इस समय मैं पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट के जस्ट बाहर उपस्थित हूं और मेरे हाथ में आ गया है जी बोर्डिंग पास। कुछ ही देर में हम टेक ऑफ करने वाले हैं अपने प्राइवेट चॉपर में आदि कैलाश और ओम पर्वत जी के दर्शन करने के लिए। तो बस ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और रोमांचक होने वाली है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में लिखे हर हर महादेव, जय भोले की। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय धुम धुम ताता धुम धुम तक तर्क नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अपनी यात्रा के पहले दिन मैं अब पहुंचता हूं उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत शहर हल्द्वानी में। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस समय सुबह के 4:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पहुँचा हूँ हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से मैं निकलने वाला हूँ पिथौरागढ़ की तरफ। हल्द्वानी में गोलापार हेलीपोर्ट है, जहाँ से मैं चॉपर पकड़कर निकलूँगा पिथौरागढ़ के लिए नैनीसैनी एयरपोर्ट की तरफ। और साथ ही साथ काशी से कैलाश का ये सफ़र बहुत ज़्यादा अद्भुत और रोमांचक रहने वाला है और मैं आप सबको दर्शन करवाऊँगा एक बार फिर से कैलाश पर्वत और ओम पर्वत के। हर हर महादेव। जल्दी से बढ़ते हैं हेलीपोर्ट की तरफ। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से मैं ऑटो रिक्शा कर रहा हूँ जी, जो कि ले रहे हैं 150 रुपीज़ और मेरे को पहुँचाएंगे गोलापार हेलीपोर्ट, जहाँ से मैं चॉपर पकड़कर पहुँचूँगा पिथौरागढ़। ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ मैं गोलापुर हेलीपोर्ट से, जहाँ से हम कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाले हैं पिथौरागढ़ के लिए। देख सकते हैं सामने चॉपर लगा हुआ है। हल्द्वानी से अब मैं बढ़ूंगा पिथौरागढ़ की तरफ। हल्द्वानी से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत करी, जहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं चल पड़ा पिथौरागढ़ की तरफ। वैसे तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर दूर है और लगभग 9 घंटे लग जाते हैं अगर आप वाया कार या वाया टैक्सी जा रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। लेकिन हम चॉपर में जाएंगे तो हम ऑलमोस्ट समझ लीजिए 40 to 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़। ऊंचाई पर उड़ते हुए पर्वतों की सुंदरता देखकर मानो मन मोह सा गया। और हवाई रास्ते से हम केवल 30 मिनट में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आ पहुंचे। वी हैव लैंडेड इन पिथौरागढ़ और ऑफिशियली हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। यहाँ से हम बढ़ेंगे अपने होटल की तरफ। आज का नाइट स्टे हमारा पिथौरागढ़ में ही रहने वाला है एंड आफ्टरवर्ड्स कल मॉर्निंग में हम जाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। जर्नी का जो हमारा ये टाइम स्पेंड रहा है चॉपर में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए, अगर बात करें तो 30 to 35 मिनट्स लगे। ऑफिशियली जो आपकी टिकट होती है उसमें 45 मिनट्स लिखे होते हैं, लेकिन अंडर 40 मिनट्स हम पिथौरागढ़ में लैंड कर चुके हैं और अभी के लिए मैं बढ़ रहा हूँ
एग्जिट पॉइंट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी खड़ी है जो कि मेरे को होटल तक लेकर जाएगी। दिस ट्रिप इज़ इन कोलैबोरेशन विद ट्रिप टू टेम्पल्स, भारत की नंबर 1 कैलाश यात्रा करवाने वाली एजेंसी है, जो उन्हीं के साथ हमारा ये ट्रिप होने वाला है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से होटल की तरफ जाते हुए हमने बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखे। नैनीसैनी एयरपोर्ट पर हम लैंड हो चुके हैं पिथौरागढ़ में, और टैक्सी में लेने के लिए आ गई है एयरपोर्ट पे। एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होटल। और प्रकृति का सौंदर्य निहारने के लिए हमने अपना पंछी भी उड़ा दिया। पंद्रह मिनट की ड्राइव के बाद इस समय हम आ पहुंचे हैं अपने आज के होटल में, जो कि है गुंजियाल मधु रेजिडेंसी पिथौरागढ़ में। देख सकते हैं जी, काफ़ी डिसेंट प्रॉपर्टी है जहां पे आज हम रुकने वाले हैं, और भूख काफ़ी लगी है यार। सबसे पहले जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आपको अपना रूम दिखाते हैं। एंड हेयर इज़ आवर रूम। देख सकते हैं जी, 2 दिन के लिए अपना आशियाना होने वाला है। ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रूम। आराम करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, और शाम होते ही ट्रिप टू टेम्पल्स की टीम द्वारा हमारी ब्रीफिंग की गई। आप जब एयरक्राफ्ट में बैठोगे तो कल जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो आप एक जैकेट कैरी कीजिए। वो बैग नहीं ले जाना है, आपका लगेज जितना भी है सारा यही रहेगा। बीच में आपका आदि कैलाश ओम पर्वत का दर्शन होता है, साथ ही साथ अन्य कई पर्वत जैसे ब्रह्मा पर्वत, पांडव पर्वत, पार्वती मुकुट, ये सब का भी दर्शन होता है। शेषनाग पर्वत, ट्रिप टू टेम्पल्स की फैमिली, इसमें हम लोग जुड़े रहेंगे और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ब्रीफिंग सेशन हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है एंड इट्स ऑलरेडी 8 PM। अभी के लिए जल्दी से जल्दी डिनर करेंगे। मौसम ख़राब होने के चांसेस है। पायलट साहब ने हमें इन्फॉर्म किया कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके रेडी रहिएगा। डिनर करने के लिए निकल रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आराम करते हैं और आपको फिर सुबह मिलेंगे। तत्पश्चात खाना ग्रहण करके हम यही आस से सो गए कि अगले दिन मौसम साफ रहे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, ओम नमः शिवाय। आज वो पावन दिन आ गया जी, जिस दिन हम बढ़ने वाले हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। दिस एक्सपीरियंस विल बी सो सरियल, सो अमेजिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार हम करने जा रहे हैं एरियल दर्शन। मैं पहले भी आदि कैलाश और ओम पर्वत कर चुका हूँ, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। जस्ट ब्रेकफास्ट लग गया और सुबह के 6:15 हो गए हैं। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट ग्रहण करके हम निकलेंगे पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से हमारा MI-17 चॉपर टेक ऑफ करेगा और हमें लेके जाएगा आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। ब्रेकफास्ट वगैरह अपना डन हो गया और गाड़ियाँ लग गई हैं जी होटल की पार्किंग में। देख सकते हैं यहाँ से 4 गाड़ियों में हम मूव करेंगे एयरपोर्ट के लिए। हमारा 18 मेंबर्स का ग्रुप जल्दी से जल्दी अब निकलने वाला है नैनीसैनी एयरपोर्ट की तरफ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
सभी यात्री खाना ग्रहण करके गाड़ियों में सवार होकर चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। Finally guys, we have reached नैनी सैनी एयरपोर्ट। क्या अद्भुत स्वागत हो रहा है। एयरपोर्ट पहुंचकर हमारा स्वागत और अभिनंदन घुमावनी अंदाज में पिथौरागढ़ के लोकल लोगों द्वारा किया गया। भाई साहब क्या ही अद्भुत वेलकम हो रहा है जी यहाँ पर हमारा नैनी सैनी एयरपोर्ट पर। गड़ लगानी है कमकात न बटे उनकी रानी वो दिले का तेरे लंबी लगी स्वागत के बाद सभी यात्रियों ने पर्यावरण के सुरक्षा की शपथ ली। मैं शपथ लेता हूँ पवित्र आदि कैलाश यात्रा की अवधि में पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करूँगा। ट्रिप टू टेम्पल्स और उत्तराखंड टूरिज्म के सौजन्य से सभी यात्रियों ने दर्शनों से पूर्व वृक्षारोपण किया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबर। बोर्डिंग पास अपने हाथ में आ गए हैं। बस कुछ ही देर में हम टेक ऑफ करने वाले हैं पिथौरागढ़ से और दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के। बोर्डिंग पास डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जी ट्रिप कैप्टन के द्वारा सभी यात्रियों में। मन ही मन में सभी यात्री केवल यही कामना कर रहे थे कि हमारे दर्शन सुखद हो जाएं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदी। ये है जी चोपर MI-17 या आप इसे Mi-17 बोल सकते हो, जिसमें हम बढ़ने वाले हैं आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर शंभो। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। चोपर में बैठते ही मानो रोमांच का एहसास होने लगा और इसी के साथ हमारा चोपर भी टेक ऑफ कर गया। So guys, it's been 15 minutes since we are flying और यहाँ से हमें स्नो के माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए हैं। जैसे हम गूंजी पहुँचे हैं, गूंजी के बाद आपको जो भी श्रृंखला दिखने वाली है, जैसे ओम पर्वत वाली सारी श्रृंखला, वो आपको सारी स्नो केप दिखने वाली है। और साथ ही साथ आदि कैलाश वाली साइड पे यही होने वाला है। आपको सारी आदि कैलाश, ब्रह्मा पर्वत, 5 पांडव पर्वत, ये सारे माउंटेन्स आपको सारी वैली स्नो केप ही दिखने वाली है। हर हर महादेव। उड़ान के पश्चात हम धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयां छूने लगे। ग्राउंड लेवल से कब हम 10,000 फीट पर आ गए हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और जैसे ही हम 15,000 फीट पर पहुंचे तभी हमें क्रू द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी यात्री ऑक्सीजन मास्क पहन लें। तो ये दोस्तों ऑक्सीजन मास्क लगाने की गाइडलाइंस हमें मिल गई है, क्योंकि राइट नाउ वी आर फ्लाइंग अबव 15,000 फीट। आई एम रिपीटिंग अगेन, राइट नाउ वी आर फ्लाइंग अबव 15,000 फीट।
हमारी उड़ान को केवल कुछ ही समय हुआ होता है कि हमें बर्फीले पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। ओम पर्वत की ऊंचाई लगभग 18,340 फीट है और हमारा चॉपर भी इस ऊंचाई तक आ पहुंचा। और चॉपर की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने ओम पर्वत का आकार और उसकी शीर्ष की विशालता को देखा। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय जटाधराय दिव्याय देवाय। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये सीधे स्वर्ग की ओर ले जाने वाला एक पवित्र स्थान है। शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आत्मा को शांति और मन को शिव की अनुभूति हो रही थी, जैसे कि मैं एक नए स्तर पर आ पहुंचा हूं। चॉपर की ऊंचाई से मैंने सभी चीजों को एक नई दृष्टि से देखा। ओम पर्वत के साथ लगी पर्वतों की सारी श्रृंखलाएं बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हम स्वयं ओम पर्वत के सामने आ बैठे हैं। कहा जाता है कि भगवान अष्टमूर्ति स्वरूप शिव जी ने ही इस सृष्टि में 8 ओम पर्वत की रचना की थी, जो कालांतर कहीं लोप हो गए और अभी केवल एकमात्र ही दिखाई देता है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में है और अभी आप उसी के दर्शन कर पा रहे हैं। ओम ही वेदों का पहला शब्द है, जो कि स्वयं भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। कितने क्लियर दर्शन हो रहे हैं ओम पर्वत के। जय हो, हर हर महादेव। अंकल वो देखो, सामने वो देखो, वो देखो सामने, ये देखो कैमरा में देखो, कैमरा में। वाह, अमेजिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय बोले की। बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हुए जी ओम पर्वत के। जय हो। ओम नमः शिवाय। सेकंड राउंड हो रहा है जी। लेफ्ट साइड वालों को दोबारा से दिखाई दे रहा है जी ओम पर्वत, बहुत ही क्लियर। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। अब समय है आदि कैलाश की तरफ बढ़ने का। व्यास घाटी का खूबसूरत दृश्य देखते हुए ओम पर्वत से हम केवल 5 मिनट में ही आदि कैलाश आ पहुंचे। ओम पर्वत के बाद हमने आदि कैलाश के दर्शन किए, जिसका सौंदर्य अद्वितीय है। मैंने आदि कैलाश की पवित्रता के सामने अपनी नम्रता को बनाए रखा और इसी के साथ आदि कैलाश में बाबा शिव ने अपने साक्षात दर्शन दिए। दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय तस्मै। आदि कैलाश के दर्शनों के साथ आप ब्रह्मा पर्वत, पांडव पर्वत, पार्वती मुकुट, पार्वती सरोवर और गौरीकुंड भी अच्छे से देख पाते हैं। और अगर चॉपर से आप नीचे देखें तो आपको आदि कैलाश यात्रा का बेस कैंप जोलिंगकोंग भी दिखाई देगा, जहां पर आने वाली यात्रा में आपका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। एकदम सामने आपको पार्वती मुकुट दिखाई दे रहा होगा। इस पर्वत की भी बहुत महत्वता है। पूरी वैली का व्यू, बहुत ही जो ये व्यास वैली है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है जी व्यास वैली का। आदि कैलाश के भी दर्शन हुए, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा जी। अब के लिए राइट साइड वालों को दर्शन हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये है जी पार्वती सरोवर और ऊपर है गौरीकुंड। और वो देखिए जी सामने 5 पांडव पर्वत। क्या बात है जी, बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं जी पूरी वैली में। अमेजिंग।
ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन ने मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। दर्शनों के बाद मन में शांति और ध्यान की भावना थी। सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। दर्शन करके जब हम वापस आ रहे थे तो हमने काली और गोरी नदी का संगम देखा, भारत के प्रथम गांव कुटी यांगती को देखा और भारत और नेपाल में बह रही काली नदी को भी ऊपर से निहारा। दोस्तों, आने वाले समय में आपको ट्रिप टू टेम्पल्स के नए पैकेज देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होंगे। इसमें आपके ट्रिप की शुरुआत पिथौरागढ़ से ही रहेगी, लेकिन 2 दिन आपको गूंजी के बेस कैंप में दिए जाएंगे, जहां से आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए बढ़ेंगे, जिसमें आपको एरियल दृश्य के साथ साथ घाटी में भी उतारा जाएगा, जहां बैठकर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत को एकटक निहार पाएंगे। आदि कैलाश के बेस कैंप जोलिंगोंग और ओम पर्वत के बेस कैंप नाभिडांग में आपका चोपर लैंड करेगा, जहां से आप दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना भी कर पाएंगे। ट्रिप टू टेम्पल्स और उत्तराखंड टूरिज्म मिलकर ये पैकेज आप सबके लिए लाए हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है और आने वाले समय में सीधा वाराणसी, देहरादून और काठगोदाम से भी फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। ट्रिप में हेलीकॉप्टर रुद्राक्ष एविएशंस के होंगे और ट्रिप टू टेम्पल्स की टीम ट्रिप को लीड करेगी। अगर आपको ट्रिप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, दर्शन बहुत अच्छे रहे और अब हम बढ़ रहे हैं वापस पिथौरागढ़ की तरफ। नैनी सैनी एयरपोर्ट जो है वहाँ पर लैंडिंग होगी। ओम पर्वत इतना क्लियर दिख रहा था कि क्या बताऊँ, इतने अद्भुत दर्शन तो मेरे को लास्ट टाइम भी नहीं हुए थे और सेम टू सेम आदि कैलाश का भी यही था। इतने पवित्र दर्शन हुए कि क्या बताऊँ। और आदि कैलाश में पार्वती सरोवर और गौरीकुंड जो है वो टोटली फ्रीज आउट पड़ा था जी, एकदम बर्फ़ जमी हुई थी ऊपर, लेकिन फिर भी रिकग्नाइज किया, काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो एरियल दर्शन का सौभाग्य, मैं यही चाहूँगा कि ये एरियल दर्शन का सौभाग्य आप सभी भी ज़रूर लें। तो है जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छे हुए दर्शन। अच्छे हुए दर्शन। आदि कैलाश ओम पर्वत के बहुत अच्छे रहे। तब अच्छे हुए, बम पर्वत के हुए, नाग पर्वत के हुए, सबके दर्शन अच्छे हुए। बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया दर्शन। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका वो व्याख्यान करना बड़ा भारी है। व्याख्या करना बहुत बहुत अच्छा और समझिए हमारा धन भाग्य हो ना, हम ना जन्म जन्म हमारे वो भाग्य हो ना। और मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी हवाई सेवा है और ये बहुत प्यार से घुमा रहे हैं और बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। दर्शन इतने भव्य दर्शन हुए हैं कि बार बार जाने को। बाकी इस साइड अपना एयरक्राफ्ट लगा है जिसमें हम गए थे और अब सारे यात्री वापस प्रस्थान कर रहे हैं। गाड़ियों में बैठकर होटल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो 3 गाड़ियां देख रहे हो ये हमारे कंपनी की तरफ से आई हैं, जो कि यात्रियों को लेकर जाएंगी वापस होटल, और होटल में जाके सारे यात्रीगण मूव करेंगे अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने स्टेट्स की तरफ। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में, शिव से बड़ा ना कोई, हर हर महादेव। फाइनली वी ऑल आर बैक। दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। ओम पर्वत की आकृति जो ऊपर से दिखाई देती है ना, जैसे हम जब फ्लाई कर रहे थे, समझ लीजिए हमारा जो एल्टीट्यूड था वो ओम पर्वत के लगभग सेम था, हल्का सा ऊपर ही मैं मान के चलूँगा, क्योंकि ऊपर से यार ओम पर्वत के दर्शन इट्स अमेजिंग। पूरी ओम की आकृति दिखती है और ऐसा है कि ये ना पूरी श्रृंखला है जो कि हम एरियल दर्शन में देख सकते हैं। ओम पर्वत के पीछे भी काफ़ी सारे पहाड़ है, लेकिन जब आप बाय रोड जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती है। और साथ ही साथ अभी तो 2 दिन पहले ही फ्रेश स्नोफॉल हुई थी, उसके कारण और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई दिया ओम पर्वत, क्योंकि बर्फ़ गिरी है तो पूरी जो ओम की आकृति है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दी।
साथ ही साथ आदि कैलाश में जब गए, आदि कैलाश के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। आदि कैलाश से जस्ट पहले ही ना ब्रह्म पर्वत आता है, ब्रह्मा जी का पर्वत है जो, तो वो सेम टू सेम सिमिलर है आदि कैलाश से। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पाओगे कि आदि कैलाश कौन सा है और ब्रह्मा पर्वत कौन सा है, लेकिन फिर भी जब मैं पहले गया हुआ हूँ तो मैंने रिकग्नाइज़ कर लिया था। आदि कैलाश के एरियल दर्शन करते करते बेस कैंप जोलिंगोंग भी देखा हमने। जोलिंगोंग से पार्वती सरोवर जो है जहाँ पे हमने डुबकी लगाई थी लास्ट टाइम, वो भी देखा, उसके भी दर्शन किए। सारा फ्रीज आउट हुआ पड़ा था, एकदम बर्फ़ गिरी हुई थी। शिव पार्वती मंदिर भी देखा और उसके बाद जो आदि कैलाश की जड़ में गौरी कुंड है उसे भी देखा, वहाँ पे भी एकदम बर्फ़ जमी हुई थी। अगर बाकी आप आदि कैलाश को अच्छे से एनालाइज किए होंगे वीडियो में तो आपको दिखाई दिया होगा, त्रिशूल बना हुआ था लेकिन उल्टे आकार में। बाकी भोले बाबा का आशीर्वाद रहा। ये जो अपनी फ़्लाइट हम कंप्लीट करके वापस पिथौरागढ़ में आ गए हैं और नेक्स्ट बैच जो जाने वाला है वो जाने वाला जी 15 अप्रैल को। बी क्विक अगर आप नेक्स्ट बैच में जाना चाहते हो, उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होने वाली है, आपको वहाँ पर लैंड करवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी आने वाली हैं। हम बैक एट दी होटल, सामान पैक करके निकलने वाले हैं जी दिल्ली की तरफ वापस, और यात्रा बहुत ही अच्छी रही। चलिए जी अब निकलते हैं पिथौरागढ़ से दिल्ली की तरफ, और इसी बात पर हमारा ट्रिप होता है जी यहाँ पर कंप्लीट।